नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीकेंड को। और पहली बार मेरे को लगता है कि 3-4 दिन की छुट्टी जो है लगातार हमें मिल चुकी है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और मंडे को ओपनिंग के बाद आपका एक्सपायरी है बैंक एक्स का एंड मिड कैप निफ्टी का। तो हम इनके लेवल्स देखेंगे, कहाँ क्या कैंडल बन रहा है, कहाँ कुछ हम ऐसा नहीं देखने वाले। हम लेवल पे वर्क करेंगे। और फ्राइडे जो 28 का जो सेशन था, थर्सडे का यानी कि कल का जो सेशन था, सेंसेक्स ने भी बहुत अच्छा गेन दिया है। आपका निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसने भी मेरे को बहुत अच्छा गेन दिया है। होप सो आप लोगों को भी जो जो कॉल दिया था, थोड़ा भी अगर लिया होगा, लेट भी लिया होगा, तो आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, कितने तो कॉल देने के बाद ही वो भाग गया था। चीज़ें जैसी मैं लेता हूँ वैसे ही मैं कॉल पोस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कॉल पोस्ट कर दिया और देन उसके बाद मैं बाय कर रहा हूँ। नहीं, मैं लेने के बाद ही जो चीज़ करता हूँ। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसा मंडे को मार्केट रहने वाला है हम सब देखेंगे। बैंक एक्स भी देखेंगे, मिड निफ्टी भी देखेंगे, और आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर लास्ट में आपने देखा कि 10 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं बोल सकते, 3:05 या 3 बजे इतनी तगड़ी सेलिंग आई सेंसेक्स का, जो कि आप लोगों का 50 रुपीज़ का प्रीमियम 800 गया था। वो प्रीमियम जो है 10 मिनट के अंदर सेंसेक्स का जो प्रीमियम है 800 रुपये से वापस 50 रुपीज़ आ गया। उसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी हुआ था। जो प्रीमियम सुबह से जो है ऊपर तक गया था और एक लास्ट में जो है फॉल कर गया। देखिए, इसमें कुछ मैनेजमेंट की बात चल रही है, लेकिन इसमें ऐसा कोई मैनेजमेंट का बात नहीं है। ये मंथली एक्सपायरी था। और ये लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ था, आप लोगों को बताने के लिए मैंने मार्क किया था कि अप्रैल में ये लेवल चलने वाला है। ठीक, जो कल 28 सितंबर आप लोगों का मार्च का हुआ है एक्सपायरी। ठीक, ये जो बुलिस रन था ना, ये 2021, 22, 23, ठीक, इनके अब अप्रैल के पहले या दूसरा दिन जो भी फर्स्ट वीक ऑफ बिगिनिंग है, उस दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है 600-700 पॉइंट चला है। निफ्टी जो है 300-400 पॉइंट चला है, बैंक निफ्टी जो है 600-700 पॉइंट चला है। ठीक, तो ये मैं आज की मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाता मैं बताने वाला था कि ऐसा रैली आने वाला है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता रहा था कि ऐसे रैली आने वाला है, लेकिन कन्विंसन जो मेरा था कि अप्रैल के पहले वीक में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्सपायरी मार्च का जो होता है, फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, तो ऑलमोस्ट सबको अपना ट्रेड लॉस दिखा के टैक्स बचाना होता है। ठीक है, तो लेकिन इसने 28 को ले लिया और उसके बाद इसने 10 मिनट में सेलिंग करके अपने आप को इन्होंने बुक भी कर लिया और अपने आप को लॉस में भी दिखा दिया होगा। प्रॉफिट बना के फिर लॉस में दिखा दिया होगा। उनका ट्रिक अलग होता है। ठीक है, कि क्लोजिंग बेसिस। तो देखिए, अब चलिए हम लोग लेवल की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो है 46,900 का। हम लोग क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? क्लोजिंग कर रहे हैं 47,150 का। डाउ फ्यूचर की बात करें तो डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे है। अपर लेवल से नीचे, वैसे नेगेटिव तो 8-10 पॉइंट है, अपर लेवल से 100 पॉइंट नीचे है। और ग्लोबल मार्केट की, एशियन वगैरह की मार्केट की बात करें और कुछ इंडोनेशिया वगैरह का मार्केट चल रहा है तो पॉजिटिव है। बाकी सारे मार्केट गुड फ्राइडे को दिन बंद है और आपका यूएस मार्केट भी बंद है, लेकिन यूएस ने जो है नाइट अच्छा गेन करके ऑफ किया है। ठीक, तो आपका जो क्रूशियल सपोर्ट अब आने वाला है वो लेवल आने वाला है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था मार्केट, फिर इसी लेवल को जो है नीचे गया रिट्रेसमेंट। देन उसके बाद देखिए मॉर्निंग का जो लेवल था, इसी लेवल से मार्केट नीचे करके रिट्रेस करके मार्केट जो है टॉप गया था। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल तक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, और या तो इस लेवल पे गैप डाउन ओपनिंग मिले या फिर जो है इसके आसपास जो है मार्केट आए, तो आपको बाय की तरफ जाना है और दोबारा एक अपसाइड आपको 1 अप्रैल 2024 को लगने वाला है। ठीक है, तो अप लेवल क्या होगा? देखिए, साइडवेज रह सकता है तो उसका मैं आपको लेवल बता दूंगा कि अगर साइडवेज रहेगा तो ऑलमोस्ट जो मार्केट साइडवेज रेंज है वो है आपका
47,200 टू 46,900। ये बहुत बड़ा साइडवेज लेवल रहेगा। लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेक इन आ रहा है तो मार्केट मूव करेगा, लेकिन नहीं, ये लेवल बहुत बड़े आएंगे जो कि साइडवेज रहने वाले हैं। अगर ये ब्रेक करे तो आपको बुलिशनेस 47,700 तक का आपको दिख सकता है कल के डेट में। और अगर डाउन की बात करें तो डाउन ये एक सपोर्ट है 900 का। अगर ये ब्रेक करे तो आपका डाउन जो है प्रीवियस 1 डे 2 डे 3 डे एंड 4 डे यहाँ पर लो एक लगा सकता है 46,700 का। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट अभी डाउन नहीं चल सकते, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी लहर आने वाली है, बीजेपी आने वाली है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे लोग विधानसभा के एनालिसिस के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि पूर्ण बहुमत में आएगी गवर्नमेंट, कोलिशन में आएगी अलायंस करके। और बाकी देखते हैं। निफ्टी में नो डाउट यहाँ पर बुलिशनेस निफ्टी के अंदर दिख रहा है, और निफ्टी के अंदर भी आप लोगों का ट्रेड बहुत अच्छा बना था। देखिए इन लेवल पे मार्केट जो है बार बार डाउन जा रहा था, और देन यहीं पर एक सपोर्ट है। अगर गैप डाउन हमें मिले 22,200 का तो वी विल गोइंग टू अपसाइड। और साइडवेज जो इसके लेवल हैं आज की कल का यहाँ पर आपका साइडवेज लेवल है कि 2,400 और 2,300, ठीक है। ये 100 स्ट्राइक के बीच में आप लोगों का 100 स्ट्राइक के बीच में इट विल बी गोइंग टू बी साइडवेज। और 1 अप्रैल है, मे बी अप जाएगा, और ऐसा बहुत प्रीवियस ट्रेंड भी देखा गया है। तो अगर इसके आसपास अगर मिले तो हैव इट अपसाइड, और अगर इसके ऊपर मिले, कल की क्लोजिंग के ऊपर मिले, तो यू ऑल्सो हैव इट विद एसएल। एसएल आपको ज़्यादा नहीं लगाना, 300 के आसपास देखना है कि इसके बिलो सपोर्ट करे। अगर इसके बिलो एक सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज लगेगा। अदरवाइज इसके ऊपर जब तक रहता है आप एक एवरेज करके अपसाइड मार करके चल सकते हैं। अपसाइड का लेवल आपका 22,550 का रहेगा, 1 सेकेंड कल का लेवल। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा 300 डे ब्रेक, तो आपका 22,200 का लेवल रहेगा डाउन साइड में। और यहीं पर आपका मार्केट एक साइडवेज रोल प्ले करेगा। होप सो निफ्टी की और मिड कैप की भी सारी कंपनियां यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं निफ्टी के ऊपर जाने के लिए। अब देखिए इतने ऑफशोर मार्केट में भी मैंने कुछ पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। वो पोजीशन है मेरा मिड कैप निफ्टी का 10,252 का, ठीक है, 525 का। ये मेरे पास 300 समथिंग क्वांटिटी है। तो होप सो मार्केट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गैप अप खुलेगा। लेकिन मिड कैप का क्या होता है कि गैप अप खुलता है तो गैप अप आपका मिलता नहीं है, वो नीचे से ऊपर धीरे धीरे भागता है, ठीक है। लेकिन अगर डाउन गया तो अगर किसी के पास होगा तो 2 आप लोग काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आप एक 500 के आसपास एक एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हिस्टोरिकली कंसोलिडेट करके मार्केट अप मूव गया है। और अप मूव गया है, आपका रेजिस्टेंस है 10,596 का, यानी कि जब मार्केट अप जाता है यहाँ से तो आपका 10,600 के आसपास कहीं ना कहीं एक अप लगाएगा और वहाँ से एक फॉल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तो इसे अगर ब्रेक करता है तो आपका मार्केट एज यूजुअल कोई रोकेगा नहीं, 10,700 और 10,700, ठीक है, 10,000 10,700 ईजिली जो है ब्रेक कर देगा आप साइड में मंडे की एक्सपायरी में, ठीक है। और जाहिर सी बात है एक्सपायरी तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। डाउन साइड की बात करें तो अनलेस अनटिल इसके नीचे मार्केट को आप सस्टेन करने दीजिए 10,500 के नीचे। अगर 10,500 के नीचे सस्टेन करता है तो आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पाएगा 10,350 के आसपास।
तो अगर पुट लेना है तो इसी के नीचे आप पुट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अभी भी कॉल में आप जा सकते हैं। देखिए बैंक एक्स के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको बैंक एक्स में कुछ नहीं करना। अगर ट्रेड लेना है, बहुत सारे ब्रोकर अलाउड कर रहे हैं बैंक एक्स में, बहुत सारे ब्रोकर नहीं कर रहे। तो मेरे कोटक का ब्रोकर जो अलाउड करता है बैंक एक्स में ट्रेडिंग के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट कहीं भी खुले, पहला कैंडल बुलिश बना दे, ठीक है, और दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे कुछ इस तरीके से, क्लोजिंग दे दें या इस तरीके से क्लोजिंग दे दें। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 53,400 का वो ओपनिंग होता है, देन नेक्स्ट कैंडल जो क्लोजिंग होता है 53,500 के आसपास होता है, ठीक है, 100 पॉइंट ऐसे करके क्लोजिंग होता है। तो आपने क्या करना है, 53,700 या भी 600 का भी चलेगा, जो भी 50 रुपये 60 रुपये पे कॉल लेना है, 100 क्वांटिटी ले लेना है, 100 क्वांटिटी नहीं, या तो 90 आएगा या 105 क्वांटिटी ले लेना है और चुपचाप बैठ जाना है, चाहे ये कैसे भी हो। अप साइड में मार्केट अगर जा रहा है तो अप साइड में बैठना है, कॉल साइड में जा रहा है तो कॉल साइड में बैठना है। बैंक एक से ये ट्रिक है कि वो आप जैसे लेंगे आपकी प्रीमियम को ऐसे हाइप करेगा, स्पाइक करेगा कि आपका 50-60 रुपये का प्रीमियम जो है विद इन मिनट वो 100 रुपये 150 रुपये भी चला जाएगा, आपको वहाँ पर एग्जिट कर लेना है। ये हमेशा इसके साथ होता है, जिधर मार्केट खुलता है उधर साइड ये मार्केट चला देता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख ही रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस लेवल को देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपनिंग हुआ, मार्केट डाउन गया सीधा 400 पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा जाके फिर डाउन गया, तो यहाँ पर तो थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, लेकिन अदरवाइज़ देखिए जहाँ भी मार्केट अप जाता है तो भागता है सीधा 400-500-600 पॉइंट विद इन मिनट, और फिर उसके बाद वापस ले लेता है ये मार्केट को, ठीक। और इसके अंदर जो लेवल्स रहने वाले हैं, देखिए लेवल जो रेजिस्टेंस रहने वाला 54,200 का एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, जहाँ पर आपको बेयरिश बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है। और आपका जो सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट कहीं ना कहीं कल की क्लोजिंग रहने वाला 53,400 का। अगर ये ब्रेक करे तो होप्स आप लोग वेट करेंगे, अभी कुछ नहीं करना ट्रेडिंग वगैरह, क्योंकि इसमें भी बुलिशनेस है। तो ये ब्रेक करे तो आप लोग वेट करिए कि साइडवेज मूवमेंट ना हो, क्योंकि ये अगर ब्रेक करेगा तो 53,400 से 53,200 के आसपास और क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा, और इसके बीच में मूवमेंट होंगे। एक बार में 100-200 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, नीचे गिरेगा, लेकिन आपकी प्रीमियम नहीं पड़ेगा। इनका ये ट्रिक है साइडवेज लगाने का। देखिए इस लेवल पे कहीं इनका प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, ठीक। और इसके ऊपर जाए 400 के ऊपर जाए तो आपको पता 500 के ऊपर जाए क्लोजिंग के ऊपर, तो ऊपर की साइड जाएगा तो आप कॉल लेके बैठना है। और बाकी मार्केट के अंदर कैसे न्यूज आते हैं, क्या आते हैं, वो डिपेंड करता है। लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो चेंज हो जाती है, और बहुत सारे लोगों का जो कन्वेंशन ट्रेड का रहता है वो भी एग्जिट कर जाते हैं कि नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा। तो लॉस आपके हाथ में, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। तो यू हैव टू वेट पेशेंसली फॉर गेटिंग अ प्रॉफिट और लॉस। लेकिन लॉस जब लें तो आपको पता है कि मेरे को अगर 10,000 रुपये हैं तो मैं 1,000 का लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो आप होप सो आप 1,000 का लॉस लिए फटाफट एग्जिट करिए, क्योंकि 9,000 अगर रहेगा तो आप 10,000 बना लेंगे। अगर 9,000 चला गया 1,000 से आपको 10,000 बनाने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।